हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेशनल नंबर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, देखो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज मेरे पास लिखा है 1/2, 3/8, 4/6, -3/2, -6/3। अब इन एग्जांपल्स में देखो ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये हमारे रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि ये p/q फॉर्म में लिखे हुए हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है ये कैसे चेक करेंगे? इसके लिए जो कंडीशन है वो क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो डिजिट लिखे हुए हैं इनमें जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1/2 में इनमें कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। तो यहाँ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। 3/8 में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 ही है। तो ये भी हमारा क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन जब हम 4 और 6 में आएंगे, ये यहाँ पर इस एग्जाम्पल में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 4 और 6 में जो कॉमन फैक्टर है वो 2 है। क्या है? 2 है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए क्या करेंगे? इसके कॉमन फैक्टर से इस न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। कॉमन फैक्टर कितना है? 2 है। तो 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा? 2। और 6 को 2 से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा? 3। अब यहाँ पर ये 4/6 क्या हो गया? 2/3 में कन्वर्ट हो गया। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पर 6 और 3 में स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 जो ये डिनोमिनेटर है वो इस न्यूमरेटर का क्या है? एक फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब वो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ -2 लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आ गया होगा।